अस्सलाम 10 क्लास। हमने यूनिट नंबर 9 स्टार्ट किया हुआ है दायरे का वितर। इसका मसला नंबर 1, मसला नंबर 2 और मसला नंबर 3 कर चुके हैं। आज हम मसला नंबर 4 करते हैं। जी 10 क्लास मसला नंबर 3 जो हमने किया था, इसके आप लोग नीचे देखेंगे हमारे पास आ रहता है नतीजा सरी। तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो सी होती हैं जो सी है वो एज ए MCQs आ जाती हैं। और इसके अलावा क्या करना होता है कि आप लोगों ने जितने भी मसला जात होते हैं उनकी स्टेटमेंट को भी अच्छे तरीके से ज़ुबानी याद करना होता है, क्योंकि आप लोगों को इसमें से एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, एज ए MCQs भी आ सकता है। और इसके अलावा अगर आप लोगों को ये स्टेटमेंट अच्छे तरीके से याद होगी तो आप लोगों को फ़ौरन पता चल जाएगा कि आखिर ये कौन सा मसला नंबर है। ओके, तो आज कहते हैं जी नतीजा सरी में रहता है किसी दायरे के वितर का अमूदी नासिब दायरे के मरकज़ में से गुजरता है। दोबारा देखें, किसी दायरे के वितर का जो अमूदी नासिब होता है दायरे के मरकज़ से गुजरता है। तो हमारे पास दायरे के मरकज़ से गुजरता है, तो ये देखिए कि हमारे पास ये वितर है, ये वितर का अमूदी नासिब है, तो ये मरकज़ से ही गुजरेगा। फिर आ जाता है हमारे पास किसी दायरे का कुतर इसके दो मतवाज़ी वितरों के वसी नुक्ता नकात में से गुजरता है। किसी दायरे का कुतर जी। अब देखें कि हमारे पास ये एक सर्कल है। अब ये इसका जी एक ये हमारे पास इसका वितर आ गया है, ये इसका दूसरा वितर आ गया, ये इसका एक वितर आ गया, ये इसका दूसरा वितर आ गया। और अगर इस तरीके से ज्वाइन करें तो ये हमारे पास इसका आ जाता है कुतर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो दायरे का कुतर होता है वो जो दो मतवाज़ी वितर होते हैं उनके वस्ती नुक्ता में से दरमियान में से गुजरता है। ओके, तो ये वाली आप लोगों ने याद कर लेनी है। नेक्स्ट आ जाता है जी पेज नंबर 215 पे कि दायरे के कतर एक दूसरे की तनसीब करते हैं, मतलब कि दायरे के जो कतर होते हैं वो एक दूसरे को कता करते हैं। दायरे के दो मतकाता वितर जो मरकज़ से ना गुजरे वो एक दूसरे की तनसीब नहीं करते। तो ऐसी इंफॉर्मेशन आप लोगों ने एज ए MCQs जो सी है वो याद करनी है जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मसला नंबर 4 एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आ जाता है ये हमारे पास एज ए बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू कि ये बार बार जो सा है ये रिपीट किया जाता है जी। तो अगर पहला हमारे पास आ जाता है कि अगर दायरे के दो वितर मुतमासिल हों तो वह मरकज़ से मुसावी फासला होंगे। ओके, कि दायरे के कोई से दो वितर हैं, ये हम लोगों ने एक सर्कल जो सा वो ड्रॉ कर लिया है, ये इसका एक वितर ले लिया है और एक इसका ये वितर ले लिया। अब यहाँ पे ये कहा गया है कि ये दोनों वितर के आपस में मुतमासिल है, मतलब कि अगर वो बराबर हैं लंबाई में बिल्कुल, तो ये मरकज़ है, मरकज़ से उनका फासला क्या होगा, बिल्कुल बराबर होगा। मतलब कि यहाँ पे जितनी मेजरमेंट है, लाइक अगर ये 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगी। इसको शो करने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ से या इसको नाम दे दिया है B का, इसको दे दिया है A का, इसको दे दिया है C और इसको दे दिया है D। अब जिस पॉइंट पे कि A B पे, ठीक है, इन्होंने कहा है कि मरकज़ से क्या किया है कि A B के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, अमूद गिराया है, जिसको OH का और इसको OK का नेम दे दिया। अब क्या किया, O को A से और O को C से मिलाया। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास क्या बन गई हैं कामत और ज़ाविया मसलसन के। जहाँ पे अमूद गिराया जाता है वहाँ पे ज़ाविया कौन सा बनता है, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। तो ये हमारे पास मसलस कौन सी बन गई, कामत और ज़ाविया मसलस जी। तो अब हम लोग इस सर्कल की तरफ आ जाते हैं, दायरे की तरफ। कि इस दायरे में हमारे पास दो वितर जो से हैं A B और C D दिए गए हैं। कहा गया है कि ये दोनों वितर मुतमासिल हैं, तो हमने ये साबित करना है कि ये मरकज़ से मुसावी फासला है, इनका फासला बिल्कुल बराबर है। उसके लिए क्या किया कि मरकज़ से A B के ऊपर एक अमूद OH गिराया, मरकज़ से, ठीक है। इसी तरीके से CD पे अमूद जो सा था वो OK गिराया, ठीक है, OK गिराया। तो फिर इस लिहाज से हम लोगों ने बता दिया है कि हमारे पास जो AH, अब अमूद जब गिराया है तो इसका मतलब कि ये AB की तनसीब कर रहा है कि जितनी AH की मेजरमेंट है इतनी ही HB की मेजरमेंट है। तो इस लिहाज से बता सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ AH, मेजरमेंट जितनी AH की मेजरमेंट है वो AB की हाफ लेंथ के बराबर है। इसी तरीके से जब CD पे अमूद जो सा है OK गिराया तो CK की जो मेजरमेंट है वो CD की आधी मेजरमेंट के, मतलब कि 1/2 मेजरमेंट के बराबर है। अब चूंकि हम लोगों ने ये बताया था कि AB जो सा है वो बराबर है CD के, तो इस लिहाज से बता सकते हैं कि AA जो सा है वो भी बराबर आ जाएगा CD के जी। अब ये बातें करने के बाद हम आ जाते हैं मुतमासिल मसलसान की तरफ कि हमारे पास जो सी मुतमासिल मसलसान OAH और COK मुतमासिल मसलसान है। इसमें देखते हैं कि हमारे पास OA
ओ ए जो सा वो मुतमासिल है ओ सी के, और दरअसल ये तो हमारे पास सर्कल के जो रिदास हैं वो भी हैं, और अगर मसलस के लिहाज से देखें तो ये इसका वितर बन रहा है। तो यहाँ पे बता दिया है कि हमारे पास मालूम भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने ओ से या अमल में ये काम किया था। फिर इस तरीके से ए एच बराबर है सी के, ए एच बराबर है सी के ओके, मतवाजी खतूत के लिहाज से बता दिया। अब चूँकि मसलसे में हम लोगों ने दो साइड डिस्कस किए, एक वितर और एक ज़िला, तो ये दोनों मसलसे जब वितर और ज़िला डिस्कस किया जाता है तो कहते हैं ये दोनों मसलसे क्या हैं, आपस में मुतमासिल हैं। अब जब दो मसलसे आपस में मुतमासिल होंगी तो इसका मतलब इसकी रिमेनिंग साइड्स मतलब कि ज़िला और ज़ाविये भी मुतमासिल होंगे। तो ये वाला हिंट देते हुए हम जो रिक्वायर्ड वैल्यू है ये बता सकते हैं कि ओ एच बराबर है ओ के। ओके, अब सारा डिस्कस करने के बाद सिर्फ और सिर्फ डायग्राम को डिस्कस देखते हुए मैंने आप लोगों को सारा बताया। अब आ जाते हैं हम कि हमें मालूम क्या है। इसी तरीके से एक दायरे का मरकज़ ओ है, इसके दो वितर ए बी सी डी बराबर है, यही बात की है। इस तरीके से जी ओ एच जैसा है ओ के परपेंडिकुलर है सी डी पे, ओ एच परपेंडिकुलर है ए बी पे। हम लोगों ने ये साबित करना है कि मेजरमेंट ऑफ ओ एच बराबर आ रही है ओ के अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। अमल में क्या किया है कि नुक्ता ओ को ए और सी से मिला इस तरीके से कि हमारे पास मतवाजी का मतसाविया मसलसल हासिल हुई। जी 10 क्लास इसी तरीके से बता दी है कि ओ ए जो से वितर ए बी की तनसीफ करता है, मसला 3 की रूह से आ जाता है। तो इसका मतलब कि मेजरमेंट ऑफ ए एच के इतनी इसकी जो मिकदार है वो ए बी की हाफ के बराबर है। अभी हम लोग डायग्राम को मैंने देखते हुए आपको बताया। इसी तरीके से ओ के जो है वो वितर सी डी की तनसीफ करता है। इसका मतलब कि हमारे पास जो सी के होगा वो सी डी की हाफ मेजरमेंट के बराबर होगा। अब चूंकि हम लोगों ने ये बताया था कि ए बी जो सा वितर है वो सी डी वितर के बिल्कुल बराबर है, ये मालूम में था। तो इस लिहाज से ए एच की जो मेजरमेंट होगी वो सी के की मेजरमेंट के बिल्कुल बराबर होगी। ओके जी, अब बात आ जाती है कामत ज़ाविया मसलसान की तरफ। ओके, डायग्राम को डिस्कस करते हुए हमने ये किया था कि ओ ए एच एंगल किस पर डिस्कस किया, यहाँ पे मसलसल ओ मसलस ओ ए एच मुताबिकत में है मसलस ओ सी के। ओके, तो इसमें बता दिया है ए की ओ ए बराबर है मेजरमेंट ऑफ ओ सी के एक ही दायरे के रिदास। ये बता दिया ए एच क्या था, वितर था, किसका मसलस ओ एच का बराबर है मेजरमेंट ऑफ सी के। तो ये बता दिया है कि 4 की रूह से, मसावात नंबर 4 की रूह से, क्योंकि इसमें वितर के बारे में बता रहे थे। ओके, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे साबित किया कि एच इज इक्वल टू सी के आ गया। अब जब ये दोनों जो सी चीज़ें मतमासिल बराबर हैं तो इसका मतलब यहाँ पे मतमासिल का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ओके, जब ये दोनों मतमासिल हैं तो इसका मतलब कि ये जो सी हमारे पास मसलसें हैं वो भी आपस में क्या होंगी, मतमासिल होंगी। जब ये मतमासिल हैं तो इसका मतलब कि इसकी जो रिमेनिंग साइड है मतलब कि मेजरमेंट ऑफ ओ एच इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ओ के, ये भी बराबर होगी। तो हम यहाँ पे इसकी रीज़न लिख सकते हैं मतमासिल मसलसों के मतनाज़रा इज़ला। जी 10 क्लास, तो इस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे ये रीज़न जो सी है वो मेंशन कर लेनी है। 9 क्लास में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डिटेल से मसला जात पढ़े हैं, तो इससे आप लोगों को कंफर्म हो जाना चाहिए कि यहाँ पे रीज़न क्या बनती है। तो आप लोगों ने आज सिर्फ मसला नंबर जो सा है वो 4 अच्छे तरीके से लिख के इसकी प्रैक्टिस करके इसको याद करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।